हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडू कलर्स। बच्चों, आज हम इस वर्कशीट में पढ़ेंगे क्लास 9th की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 10, जो कि 29 जुलाई को आपको करनी है। सब टॉपिक है हमारा व्हाई डू वी नीड पार्लियामेंट, हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों होती है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि पार्लियामेंट के ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं। तो पार्लियामेंट के 3 ऑर्गन होते हैं। सबसे पहले होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरा होता है लोकसभा और तीसरा होता है राज्यसभा, ठीक है। ये 3 हमारे ऑर्गन्स हैं जिससे मिलकर क्या बनी है, हमारी पार्लियामेंट बनी है। अब हम पढ़ते हैं रोल ऑफ पार्लियामेंट। आवर कंट्री इंडिया इज़ डिवाइडेड इनटू मैनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज। देखो क्या होता है कि जो इंडिया है, मान लो ये इंडिया है, ठीक है। मान लो ये इंडिया है। हमारी जो लोकसभा की जो इलेक्शंस होते हैं उसकी कितनी सीट्स हैं, 545। लेकिन इलेक्शन कितनी सीट्स पे होते हैं, 543। अब आप कहेंगे मैम ये 2 सीट्स कहाँ गई। ये जो 2 सीट्स हैं, ये 2 सीट्स पे इलेक्शन नहीं होते। अभी मैं बताऊंगी क्यों नहीं होते। पहले ही सुन लीजिए कि 543 सीट्स पे जो इलेक्शन होते हैं तो इंडिया को 543 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बोलते हैं। तो यहाँ पर इनको डिवाइड कर दिया जाता है 543 सीट्स में। और जैसे यूपी है तो यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, तो यहाँ पर लोकसभा की सीट्स भी ज़्यादा हैं। तो जैसे जनसंख्या होती है वैसे ही वहाँ पर लोकसभा की सीट होती है, राज्यसभा की सीट होती है। तो दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। तो 7 सीटों में इलेक्शंस होंगे, मान लीजिए दिल्ली पे, ऐसे ही अलग अलग राज्यों पे अलग अलग टाइम पर होंगे। और जब सबका रिजल्ट आ जाता है तब जाके एक गवर्नमेंट फॉर्म्ड होती है, ठीक है। सो ये 543 सीट्स पे लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं। और जो जीतता है, जो भी कैंडिडेट जीतता है अपने एरिया से, हर पार्टी अपना अपना अलग अलग कैंडिडेट खड़ा करते हैं, और जो भी जीतता है वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है एमपी, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि लोकसभा में बैठते हैं। क्लियर है इतनी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के काम क्या क्या हैं। टू इलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। देखिए क्या होता है, जब लोकसभा में 543 सीट्स में इलेक्शंस हो गए, 543 सीट्स का हाफ होता है 272, ठीक है। 272 जो है, इस पे अगर किसी को भी जो भी पार्टी है, मान लीजिए बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है, वट एवर जो भी पार्टी है, अगर उनको 272 से अधिक सीटें मिल गई तो वो अकेले अपनी सरकार बना लेंगे, ठीक है। लेकिन मान लीजिए किसी को 272 सीटें नहीं मिली, या 230 रह गई, या 250 रह गई, या 200 रह गई, तो वो क्या करेंगे, अब उनको तो चाहिए 272, लेकिन मिली है 230। तो क्या होता है, जो जो दूसरी पार्टी के सदस्य हैं, मान लीजिए किसी को 70 मिली है, किसी को 100 मिली हैं सीटें, ठीक है, किसी को 80 मिली हैं, तो इनके साथ जिनके संबंध ठीक होंगे इस पार्टी के, वो उनके साथ गठबंधन करके अपनी 272 का आंकड़ा पार करके अपनी गठबंधन करके, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं कोएलिशन जो गवर्नमेंट, सो उससे करके अपना ये जो 272 का आंकड़ा है पार करके अपनी गठबंधन की सरकार बना लेते हैं। जिसको 272 अकेले मिल जाते हैं, फिर वो अकेले गवर्नमेंट बना लेते हैं, उन्हें किसी तरह की गठजोड़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये तो हो गई हमारी कि गवर्नमेंट किस तरह से फॉर्म्ड होती है। अब बात करते हैं जो 2 सीट्स के बारे में मैंने आपको बताया कि लोकसभा की जो 2 सीटें हैं, जिसमें मैंने अभी आपको बताया था, ये 2 सीटें जो है वे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से कौन चूज़ करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से 2 लोगों को लोकसभा में चुनता है, और 543 + 2 कितने हो गए, 545। क्लियर है बच्चों। ठीक उसी तरीके से राज्यसभा में भी होता है। राज्यसभा में कितनी सीट्स होती हैं, 250 सीट्स होती हैं, ठीक है, 250 सीट्स होती हैं। 238 मेंबर्स जो हैं वो राज्यों के अलग अलग स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। स्टेट्स के अलावा जो आपके यूनियन टेरिटरी हैं, दिल्ली और पुदुचेरी, ये 2 ऐसी यूनियन टेरिटरी हैं जहाँ पर आपको लेजिस्लेटिव असेंबली भी मिलेगी, सीएम भी मिलेंगे। सो जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली होंगी
तो वहाँ से स्टेट अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, जो कि 238 काउंट होते हैं टोटल, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए जितने हमारे 28 स्टेट्स हैं, ठीक है, तो 28 स्टेट्स तो अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे ही भेजेंगे अपनी सीट्स के अकॉर्डिंग, प्लस दिल्ली और पुदुचेरी के भी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ से भी मेंबर्स आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, और टोटल आंकड़ा कितना बनता है 238। अब इसमें हमें प्लस करना है 12, तभी जाके ये कितना होगा 50 होगा, 250 होगा, ठीक है ना। सो ये 12 जो है इसको कौन करता है, इन्हें कौन चुनता है, इन 12 को कौन करता है, मनोनीत यानी कि चुनता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, ये एंटरटेनमेंट फील्ड से हो सकते हैं, क्रिकेटर हो सकते हैं, लिटरेचर हो सकते हैं, इकोनॉमिस्ट हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। जिसको भी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लगे कि हाँ ये एक व्यक्ति है जो अच्छा है, जिसको राज्यसभा में चुना जा सकता है, तो वो उनको बुला सकते हैं। तो ये 12 जो लोग हैं ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुनते हैं। सो 238 + 12 कितना हो गया 250। ये बात की हमने राज्यसभा की। अब हम बात करते हैं कि जब गवर्नमेंट फॉर्म्ड हो जाती है तो उसके अपोजिट में कौन बैठता है। देखिए, जिसकी भी मेजॉरिटी है वो तो गवर्नमेंट बनाएगा, अपनी सरकार बनाएगा, लेकिन उस मेजॉरिटी से थोड़ा सा कम, ठीक है, यानी जिसको दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं वो ऑपोजिशन पार्टी कहलाती है, ठीक है। वो गवर्नमेंट के जो भी काम होते हैं उसको एक तरीके से देखती है, पूरा अच्छे से उसको देखती है कि कोई गवर्नमेंट गलत काम तो नहीं कर रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है अपोजिशन पार्टी देखती है कि रूलिंग पार्टी सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं। इसके अलावा इसके बाद क्या होता है, जब गवर्नमेंट फॉर्म्ड हो जाती है, बन जाती है गवर्नमेंट, तो इन्हीं 543 मतलब इन्हीं जो हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इन्हीं में से कोई एक क्या बनता है, एक बनते हैं पीएम यानी कि प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर अपनी क्या बनाते हैं, कैबिनेट बनाते हैं, और इस कैबिनेट में वो अलग अलग डिपार्टमेंट दे देते हैं, अलग अलग मिनिस्ट्री दे देते हैं, जैसे कि हेल्थ मिनिस्ट्री हो गई, ठीक है, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, होम मिनिस्ट्री हो गई, एजुकेशन मिनिस्ट्री हो गई। सो अलग अलग मिनिस्ट्री होती है, इसे कहते हैं पीएम की कैबिनेट। अब अगला जो काम होता है कंट्रोलिंग द गवर्नमेंट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, पार्लियामेंट का क्या काम है, एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करना, गवर्नमेंट को कंट्रोल करना। वो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा सकती है, उनसे क्वेश्चन कर सकती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, ये कंट्रोल करती है हमारी पार्लियामेंट, ठीक है। गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है हमारी पार्लियामेंट। उसके बाद लॉ मेकिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कानून बनाना, ठीक है। लॉ मेकिंग प्रोसेस जो है वो कौन करता है, वो पार्लियामेंट में होता है। उसका मेन फंक्शन है लॉ मेकिंग, लॉ प्रोसेस करना, और पुराने कोई अगर लॉ है तो उसको हटाना। तो ये इस तरीके से जो चेंजेस हैं वो पार्लियामेंट करती है। अब चलिए हम चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, वाई इज़ पार्लियामेंट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री। पार्लियामेंट जो है वो हमारी कंट्री के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो इसके लिए आप यहाँ से लगाएंगे, द पार्लियामेंट कंट्रोल्स द एग्जीक्यूटिव थ्रू क्वेश्चंस, द गवर्नमेंट इज क्वेश्चनड अबाउट देयर शॉर्टकमिंग। इन दिस वे द गवर्नमेंट ऑल्सो गेट्स अ चांस टू नो द ओपिनियन ऑफ द पब्लिक थ्रू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, ठीक है। यहाँ से आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आपका सेकंड क्वेश्चन है, हाउ इज़ द नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म्ड। नेशनल गवर्नमेंट किस तरह से बनती है। सो आप यहाँ से लगाना शुरू करेंगे यहाँ तक, ठीक है। प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा से मिला के क्या बनती है, हमारी पार्लियामेंट बनती है। आफ्टर द लोकसभा इलेक्शंस गवर्नमेंट को फॉर्म किया जाता है, जो मेजॉरिटी पार्टी होती है वो गवर्नमेंट बनाती है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज द पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट जो है वो गवर्नमेंट पे किस तरह से कंट्रोल जो है वो करती है। सो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ से लगाएंगे, द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। यहाँ से लेके आप यहाँ तक लिखेंगे आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन जो पूरा पैराग्राफ ही उस पर बेस्ड है। अब हम आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ।
वाई डू यू थिंक पार्लियामेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस? आपको क्यों लगता है कि पार्लियामेंट जो है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है? उसके लिए आप देखेंगे आंसर ये रहा। वी नीड अ पार्लियामेंट फॉर मेकिंग न्यू लॉज इन द कंट्री एंड चेंजिंग द एबोलिशिंग एग्जिस्टिंग लॉज। वी नीड अ पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, नए कानून बनाने, पुराने कानून ख़त्म करने और सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत है। ठीक है बच्चों, ये वर्कशीट हो गई हमारी कंप्लीट 9th क्लास की वर्कशीट नंबर 10। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी बच्चों। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। मेरे चैनल एडू कलर्स को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।